अगर ठोकर लगने के बाद भी इंसान ना संभले तो ये उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना काम बखूबी निभाया था। नमस्ते दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक विद रवि में। और आज मैं लेके आया हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी। तो कहानी तो छोटी सी है पर बहुत ही वैल्यूएबल है, तो अंत तक सुनिएगा और खुद से रिलेट करके बताइएगा। ये कहानी है एक पक्षी की जो रेगिस्तान में परेशान, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ पड़ा हुआ है, जिसके पंख तक बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ना वो उड़ पा रहा है वहां से, बस ऊपर वाले से मौत की गुहार कर रहा है। वहीं से फिर जब वो देखता है तो सामने से एक गरुड़ उड़ता हुआ आता है। गरुड़ देवता जो कि विष्णु जी के वाहन है, वहां से उड़ते हुए आते हैं तो देखते हैं कि उस पक्षी को परेशान है, तड़प रहा है। तो वो पूछते हैं उस पक्षी से कि तुम कैसे इधर आए। तो पक्षी बताता है कि बस मैं इधर आया था तो इधर ही फंस के रह गया, और अब मेरे पास कोई साधन नहीं है, ना मेरे पंख अभी इस लायक है कि मैं कहीं उड़ के जा सकता हूँ। पक्षी ने फिर गरुड़ देव से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो गरुड़ देव बोलते हैं कि मैं स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ। तो पक्षी ने गरुड़ देव से बोला कि अगर आप स्वर्ग की तरफ जा रहे हो तो वहाँ भगवान से बस इतना ही पूछना, ये मत पूछना कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क, बस एक ही बात पूछनी है कि मेरा क्या होगा। गरुड़ देव ने बोला कि ठीक है, मैं जाऊंगा तो वहाँ पूछ लूंगा कि आपका क्या होगा। तो जैसे गरुड़ देव फिर स्वर्ग पहुँचते हैं, स्वर्ग पहुँच के वहाँ देवदूतों से पूछते हैं, एक देवदूत से पूछते हैं कि मैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक रेगिस्तान में पक्षी परेशान पड़ा हुआ था, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ, जिंदगी से परेशान है, मौत मांग रहा है, फिर भी उसे मौत नहीं मिल रही है। तो देवदूत ने बताया कि ये उसके कर्मों का फल है और उसे भोगना ही पड़ेगा, और अगले 7 सालों तक उसे इस हालत में ही जीना पड़ेगा। ना वो सही से जी सकता है और ना ही उसे मौत मिलेगी। तो गरुड़ देव ने बोला कि इसका कोई उपाय हो सकता है, इस तरह तो बहुत ही कठिन है जिंदगी जीना। तो देवदूत ने बोला कि ठीक है, आप उसे बोल देना, किसी भी परिस्थिति में हो, बस वह एक ही बात बोले, भगवान तेरा शुक्र है। गरुड़ ने बोला कि ठीक है, मैं जाकर के उससे बोल दूंगा। वो वापस आए तो पक्षी से उन्होंने बोला कि कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें बस एक ही बात बोलनी है, भगवान तेरा शुक्र है। और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद गरुड़ जब वापस उधर से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि पक्षी की हालत पहले से बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है। उसके पंख आने शुरू हो गए हैं, पास ही पे एक तालाब बन चुका है जहाँ पे कि पानी है, और आसपास में छोटी मोटी झाड़ियाँ भी निकल आई हैं। तो उन्होंने उसे देखा कि बेहतर हालत में है। तो वहाँ से देखते हुए फिर वो निकल गए, स्वर्ग की तरफ गए। स्वर्ग गए तो उसी देवदूत से फिर उन्होंने पूछा कि महाराज, आपने तो बोला था कि उसे 7 साल की सजा है, वो कर्मों का फल है, वो 7 साल तक भोगना ही पड़ेगा उसे। तो देवदूत ने बताया कि वह पक्षी जब भी गर्म तपती धूप में भी गिरता, बिलखता, तो बस एक ही बात बोलता कि हे भगवान तेरा शुक्र है। प्यास लगती तो बोलता भगवान शुक्र है तेरा। भूख लगती तो बस एक ही बात बोलता कि भगवान तेरा शुक्र है। और भगवान तो हृदय इतना कोमल होता है कि वो 7 साल की सजा 7 दिन में बदल गई। तो ये कहानी दोस्तों उस पक्षी की या उस गरुड़ की नहीं है, ये आपकी और हमारी है, जो अपने आसपास की पॉजिटिव चीज़ों को ना देख करके नेगेटिव थिंकिंग देखते हैं, नकारात्मक के पीछे जाते हैं। अपने अंदर की जो पॉजिटिव चीज़ें, अपने पास जो वस्तुएं हैं, जो संसाधन है, उस पर गौर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं है बस उसकी लालसा करते हैं और ऊपर वाले को कोसते हैं। जब हम अपने पास जो है हम उसी में संतुष्ट रहना सीख जाएंगे तो खुशियां अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आपके पास है उसी में खुश रहिए, और कुछ कर दिखाइए ऐसा जिसे देखने के बाद दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।